भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं अमरनाथ यात्रा डे 3 में। तो अभी जो है हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, नहा रखे हैं। हम अभी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। फिलहाल चढ़ाई शुरू करने से पहले हम करेंगे नाश्ता। तो अभी नाश्ते का दिखा देता हूं मैं कैसा रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नाश्ते के टाइम। चलो। तो ये खाना खा के हमने कर लिया ये ऑटो, और अभी हम नए रास्ते से जाएंगे, तो मैं आपको सारा दिखाता रहूंगा। तो आप लोग जो है ऑटो करके ताराकोटा के नए मार्ग तक यानी कि यहाँ तक आ सकते हैं। आपको पर हेड एटलीस्ट 40 to 50 रुपीज लगता है। तो नया रास्ता अगर आप कर रहे हो तो आप ऑटो करके यहाँ तक आ जाओ, आपके कम से कम 3 से 4 किलोमीटर बच जाएंगे। और बाकी जो रिमेनिंग रास्ता रहेगा वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर का ही रह जाएगा, जो कि काफी हद तक प्लेन है, चढ़ाई कम से कम है। तो अभी हम शुरू करते हैं चढ़ाई। तो अगर आप नए रास्ते से आ रहे हैं तो RFID की टेंशन नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी ताराकोटा पे RFID हाथ के हाथ बन जाता है। यहाँ चेकिंग होगी, उसके बाद जो है आपका ट्रैक शुरू करा जाएगा। बिना चेकिंग आपको अलाउ नहीं करते यहाँ पे कोई भी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। बाकी क्लिप्स में आपको बीच बीच में दिखाता रहूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नए रास्ते पे गाड़ियां बहुत चल रही हैं, ठीक है। तो ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये यहाँ के लोकल्स ही जो वर्कर हैं यहाँ के माता के, ये 500 रुपये सवारी के हिसाब से लेते हैं। आपसे ID कार्ड वगैरह उतरवा देंगे, ताकि अगर कोई बीच में रोक भी ले आपको तो अपना लेबर बता के या फिर उनसे कुछ सेटिंग करके ये निकलवा देते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको अर्धकुंवारी तक की सर्विस है, 500 रुपये पर हेड। उसके बाद आपको खुद ही चढ़ना पड़ेगा, या फिर वहां से आगे टेम्पू घोड़ा वगैरह जो भी अवेलेबल होगा वो आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे मम्मी पापा दोनों ही रेस्ट ले रहे हैं। काफी ज्यादा थक गए हो, हैं? थक गए पापा? नहीं, इंसान नहीं थका भाई, बस मम्मी की वजह से बैठा। अरे क्या बात है, झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, आप ऐसी गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। हैं अभी मैं जो है अकेला ही ट्रेवल कर रहा हूँ। पापा और मम्मी को मैंने गाड़ी में बिठा दिया। यहाँ पे 2 नंबर से गाड़ियां जो काफी चल रही है। तो अभी भाई वगैरह सारे दोनों आगे हैं, तो उनको अब कवर करते हैं फटाफट और चलते हैं ऊपर। तो भाइयों, लगभग आधी जर्नी हमने अर्धकुंवारी तक की कंप्लीट कर ली है। तो एक व्यू पॉइंट पड़ता है जो बहुत ही सुंदर है। पिछली बार हम आए थे तब यहाँ पे डेवलप्ड नहीं था, तो मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ। बाकी अब मिलता हूँ मैं सीधा आपसे अर्धकुंवारी पे। तो जी, रास्ते में आएंगे तो ये लंगर सेवा मिलती है, फ्री सेवा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मिल रहे हैं दाल चावल और हलवा। यहाँ पे अगर आप कोई बर्तन यूज करते हैं तो आपको खुद ही धोना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है सारी। तो जी, लंगर खा के हम लोग निकल रहे हैं अब अर्धकुंवारी के लिए। कैसा फील कर रहे हो दिवाकर जी? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये विक्ट्री साइन के साथ जय माता दी करती है। तो भाई अभी जो है हम अर्धकुंवारी से लगभग 1 किलोमीटर रह गए। लंगर के बाद से नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अब जाके रेस्ट लिया है, अभी 5 मिनट रुक के फिर हम चढ़ेंगे ऊपर। 2 घंटे 5 मिनट लगा के हम अर्धकुंवारी के रास्ते तक आ चुके हैं। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, यहाँ से आप सीधे चले जाएंगे तो भी अर्धकुंवारी है, ऊपर से ये रास्ता कट रहा है तो भी अर्धकुंवारी जा सकते हैं, और सीधा निकल जाएंगे तो माता का भवन आ जाएगा। अभी तक हमने 2 घंटे 5 मिनट में ये रास्ता कवर कर दिया है। अब 5-7 मिनट का रेस्ट लेके हम निकल रहे हैं सीधा भवन के लिए। हेमकोटी हमने पार कर दिया है, ठीक है। यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया है भवन। मम्मी को ऑटो मिला नहीं तो वो पैदल पैदल चल रही हैं आगे। पापा और भैया सबसे आगे हैं। तो देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचेंगे अब, क्योंकि अब थोड़ा धीरे चलना पड़ रहा है। मम्मी को भी कवर कर रहे हैं और खुद भी चल रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अब थोड़ा आगे जाके।
माता के दरबार में आपका स्वागत है। तो जी हम पहुंच गए हैं अभी भवन से पहले ये एक चेक पोस्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपको RFID कार्ड पहनना जरूरी है क्योंकि यहाँ चेकिंग होती है। उसके बाद अभी हम यहाँ से जाएंगे, प्रसाद लेंगे यहाँ भेट शॉप से और नीचे जाके बैग्स वगैरह कर देंगे सबमिट। तो ये है अभी रोपवे की लाइन। कोई भला आदमी हमारे को टिकट्स दे गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का, बहुत लंबी लाइन है। तो हम अभी भैरव पे भी पैदल ही चढ़ाई करेंगे दर्शन करने के बाद। तो जी स्नान करके अब हम जा रहे हैं अपने लॉकर रूम, जहां हम बैग सबमिट करेंगे और वहां से सीधा निकलेंगे भवन के लिए। तो अब मैं मिलता हूं आपसे सीधा दर्शन के बाद और करेंगे भैरव बाबा की चढ़ाई की शुरुआत। तो अभी मम्मी पापा को भेज दिया है मैंने भैरव के लिए। भैया और दूसरा दिवाकर जो है वो लगे अभी माता के दर्शन की लाइन में और मैं यहाँ संभाल रहा हूँ सामान। पापा और मम्मी को थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने उनको बोल दिया कि आप जाइए, नाश्ता वास्ता करिए और चढ़ना शुरू करिए। ये ट्रॉली के लिए लगी है बहुत लंबी भीड़। तो बाकी अब बीच में आपको मैं दिखाता रहूँगा रास्ता। मिलता है आपसे थोड़ी देर में। तो जी यहाँ से हमने अभी कर लिया है अपना थोड़ा लंच और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, चढ़ाई शुरू कर रहे हैं भैरव की। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाइयों अब तक लगभग 700 प्लस सीढ़ियाँ चढ़ के हम आ गए हैं सीधा भवन। वेट अभी हम कर रहे हैं मम्मी का और ये बैठे हैं हमारे सामने। तो भाइयों अभी जो हम आ गए हैं भैरव बाबा के पास। तो पीछे आपको दिख रहे होंगे भैरव बाबा है, ठीक है। और अभी कर रहे हैं हम वेट, घर वाले हमारे जाएंगे दर्शन के लिए, तब तक हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। देख सकते हैं हम, ये है व्यू पॉइंट यहाँ का जहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं। नीचे से दिखता है भवन प्रॉपर। अभी भीड़ हो रही है बहुत ज्यादा, तो हम ज्यादा क्लोज से दिखाएंगे नहीं आपको। अब दर्शन करने के बाद हम करेंगे यहाँ से उतराई की तैयारी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इंक्वायरी के बाद फोन कर अपने बाकी साथियों के साथ संपर्क करें। तो हम उतर चुके हैं अब तक। टाइम हो रहा है 7:20, 2 घंटे के अंदर अंदर या फिर 2 घंटे 45 मिनट में हमने ट्राई कर दी है। लाइन देख सकते हो आप, कितनी लंबी लाइन है एंट्री के लिए। इसलिए आप प्रेफर करो नया रास्ता चढ़ाई के लिए। वहाँ पे ऑटो जाते हैं, लगभग 4 किलोमीटर ऑटो चला जाता है, 50 रुपये 40 रुपये सवारी के हिसाब से। तो आप उसी पे जाइए। तो भाइयों हम आ गए अपने होटल और अब हालत हो गई है बिल्कुल ख़राब। आप करेंगे आराम, खाना शायद नहीं खाएंगे और सीधा सोने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि सुबह निकलना है हमें 6 बजे अमरनाथ के लिए, क्योंकि श्रीनगर हमें क्रॉस करना है 2 बजे से पहले। तो डे 3 मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे कल डे 4 के साथ।